जानना चाहता है वो यहाँ क्यों आई थी? मंगलसूत्र लौटाने। सूत्र? पुष्पा का मंगलसूत्र। हाय, मेरा मंगलसूत्र? मेरा मंगलसूत्र? मंगलसूत्र हमेशा ससुराल वालों की तरफ से ही जाता है ना, इसलिए मैं मम्मी का मंगलसूत्र लेकर गया था मेरी शादी के लिए। ये ले। अगो भाई, ये तो सच्ची में मेरा ही मंगलसूत्र है। अरे तुम्हारे गले में से ये कपूत मंगलसूत्र चुरा के ले गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। नहीं, वो मैं काम कर रही थी ना, तो अचार में मेरा मंगलसूत्र गिर गया, तो उसे साफ करने के लिए मैंने बाहर रखा था ना, तभी शायद पिनाकिन ने वो ले लिया होगा। पुरुषोत्तम भाई, आप नंदिनी को कुछ मत बोलिएगा। वो सिर्फ मंगलसूत्र लौटाने आई थी। चिराग गया है उसे घर पहुंचाने। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। चंदू, तू पुरुषोत्तम भाई से इस तरह? जस्सू बहन, वो तो अहिंसा ने मेरे हाथ रोक लिए और ऊपर से आपने भी मुझे रोक लिया, वरना अहिंसा का बहुत तांडव होता। तो शर्म कर। तू नंदिनी के बारे में इस तरह अनाप शनाप बोल रहा था? भूल गया तेरी भी एक बेटी है जो लंदन में पढ़ रही है? पता नहीं उसने अभी खाना खाया भी होगा या नहीं। अगर उसके बारे में कोई उल्टा सीधा बोले तो? बेचारी नंदिनी तो सिर्फ मंगलसूत्र लौटाने आई थी और चिराग काका उसे छोड़ने गए, वो भी उसी स्कूटर में जिस पर हम बैठकर भागे थे। वो स्कूटर उसे मेरी कितनी याद दिला रहा होगा। वो पता नहीं चिराग काका उसे कितना बोर करेंगे। बेचारी नन्नू। तुम्हें पता है जस्सू बेन ने तुम्हें घर छोड़ने के लिए मुझे क्यों भेजा? क्यों? क्योंकि मैं बहुत होशियार हूं। आपने स्कूटर क्यों रोका था? देखा नहीं अभी गाड़ी गई थी वो। हाँ तो इसका मतलब कोई भी गाड़ी सामने से आएगी तो आप इसी तरह स्कूटर साइड में रोक दोगे? हाँ। अच्छा एक बात बताओ। पूछो काका। काका मत कहो ना, मैं तुमसे सिर्फ 5 साल ही तो बड़ा हूँ। पता है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए। हाँ। क्या जस्सूबेन और बापा ने सचमुच में अलग रहना शुरू कर दिया है क्या? तो उनका तो खाना भी अब अलग अलग बनता है। पिनाकिन की बात को उन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया है। और जस्सूबेन अब बापा के कमरे में नहीं सोती, वो मेरी बा के कमरे में सोती है। इसलिए मैं अपनी बा के साथ नहीं सो सकता, मुझे बापा के कमरे में जाकर सोना पड़ता है। मुझे वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके कमरे का जो तकिया है ना वो बहुत ही कड़क है और मेरे कमरे का तकिया नरम है। उनके कमरे में बालकनी होने की वजह बस बस बस। आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ। मैं जस्सूबेन का बहुत आदर करती हूँ, आप उनको मेरी तरफ से थैंक यू कह देंगे? ठीक है। और कुछ? और मेरे तरफ से पीनू के गाल खींच लेना और उसे गले भी लगा लेना। कैसी बरसात है। लव यू पीनू। देखो बेटा, कल सुबह ही हम दोनों तेरी छोटी माँ के पास चले जाएंगे, अंजू के पास। क्यों? वो इस पर नजर रखेगी। मैं रख रही हूँ ना। तो फिर कैसे भाग गई है? मैं सिर्फ पीनू को मंगलसूत्र लौटाने गई थी। हाँ। आधी रात को? आपको रात से प्रॉब्लम है ना, तो दिन का पहरा क्यों लगाना चाहते हैं आप मुझ पर? सुनो, अरे सुन ना,
अरे सुन बेटा, नन्नू सुन। अरे बेटा सुन तो सही। बेटा तू मेरी इकलौती बेटी है। तेरी खुशी के लिए मैं तेरी शादी जटाशंकर से नहीं करवाऊंगा। बस तू जिसका भी नाम कहे उसके साथ करवा दूंगा। हाँ पक्का? हाँ, लेकिन पिनाकिन के अलावा। हाँ ठीक है, अब मेरी शादी सलमान खान से करवा दीजिए, क्या बकवास कर रही है तू? या फिर टॉम क्रूज से। कौन है ये दोनों, टॉम और क्रूज? ये सब हॉलीवुड के हीरो है। तुझे हॉलीवुड के हीरो के बारे में बहुत कुछ पता होता है ना? हाँ हाँ, मुझे तो सिर्फ पता है। आप तो उसे शादी करा के घर ले आए और अब नंदिनी को वहां पहुंचाने के बहाने आप भी वहां रहना चाहते हो। मैं वहां नहीं रुकने वाला। इसे छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ 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 वापस आ जाऊंगा बाबा। देख बेटा, तुझे वहां थोड़ा चेंज मिल जाएगा। चेंज करने के लिए घर में कपड़ों की कमी है क्या? मजाक मत करा तू। ठीक है, मैं सीरियसली कहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। जिद मत कर बेटा। जिद आप कर रहे हैं। पापा मैंने आपसे कहा ना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मतलब कहीं नहीं जाऊंगी। आप लाउड स्पीकर पे चिल्लाओगे ना तब भी नहीं जाऊंगी। अब मार डालेगी ये लड़की मुझे। जसुबेन, चिराग काका अभी तक नहीं आए। वो नंदिनी को घर छोड़कर आ जाएंगे। तुझे टैक्सी लाने के लिए भेजा था, तू चिराग भाई को देखने चला गया। पर धर्मेश काका गए ना टैक्सी लाने के लिए। बस अब तो आ चुकी टैक्सी, अब तो पुलिस आएगी। कितनी प्रॉब्लमफुल सिचुएशन है। जसुबेन, मैंने पंकज को फोन कर दिया, वो गाड़ी लेके अभी यहाँ आ रहा है। अरे उन्हें क्यों परेशान किया? मैंने तो सिर्फ फोन। अरे मेरा सर। मैं पेन किलर लेके आता हूँ जसुबेन। जसुबेन, मैं नंदिनी को घर पे छोड़ के आ गया। कैसी है वो? उसके पापा ने उसे मारा नहीं ना? मार सकते हैं। क्यों इसे सता रहे हो? इनर मुंबई तो ऐसे में भी आपको मुंबई याद आ रही है? अरे हाँ, मुझे भी याद है, पिनाकिन। ये क्या था? नंदिनी का कहा कर रहा होगा, है ना? ड्राइवर तो है ही नहीं। गया होगा, मुझे नहीं मालूम। अरे हॉस्पिटल के लिए गाड़ी अभी तक आई क्यों नहीं? हेलो, सरदर्द के लिए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है जसुबेन को? हॉस्पिटल दीपिका को जाना है बेटा। हाँ। और आरती से कहना कि जसुबेन के कपड़े वगैरह तैयार कर देगी, साथ में चावल कुमकुम सभी रख देगी, ताकि आने वाले बच्चे को तिलक लगाया जा सके। हाँ। आरुल, हाँ? जसुबेन को बुखार तो नहीं है ना? है, पर उन्होंने आपको बताने से मना किया है क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप परेशान हो जाओ। फिर भी तुमने बता दिया। हाँ। अच्छा सुन, जसुबेन को मत बताना कि तुमने मुझे बता दिया है, वरना वो परेशान होगी। ये सोचकर कि आप परेशान हो रहे होंगे और आप भी परेशान हो जाएंगे, ये सोचकर कि वो परेशान हो रही होंगी और वो परेशान हो जाएगी, ये सोचकर। मैं समझ गया। मैं भी समझ गई। क्या? कि आप जसुबेन को कितना प्यार करते हैं ना? आपको प्यार के बारे में कितना मालूम है पापा? आप मुझे लव लेटर लिखने में हेल्प करेंगे? मुझे जयेश को लव लेटर लिखना है। ठीक है, कर दूंगा, लेकिन पहले जाके जसुबेन को ये टैबलेट्स दे जल्दी। पारुल। पारुल काकी वो गई पापा। अच्छा तू इधर आ पिनाकिन, ये बुखार की टैबलेट्स हैं, जसुबेन को दे देना। जी। पापा मैं आपकी तरफ से जसुबेन को गले लगाऊं? गाल भी खींच देना। क्यों? क्योंकि नंदिनी के कहने पर चिराग ने इसको गले लगाया और गाल भी खींचे। लगा देना। आरती वो। जी पापा, जसुबेन को हॉस्पिटल में जिन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सब मैंने रख दी है। और पापा आपका सामान, मतलब आप भी हॉस्पिटल जाएंगे ना बच्चे को तिलक लगाने? नहीं, हम दोनों में से कोई एक जाएगा। जसुबेन जा रही है,
मैं नहीं जा सकता। अरे आप आ गए भाई साहब, थैंक यू सो मच। चलिए। कहाँ राजू? भाई साहब आप कहाँ गए थे? तू चलना, चल पीछे बैठ, चल। भाई साहब यहाँ पास में महादेव सदन है, वहां से सर्वोदय नर्सिंग होम जाना है। सर्वोदय नर्सिंग होम? वो तो जूनागढ़ में ही है। करेक्ट, माफ कीजिए, ये टैक्सी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। हाँ, आपको वेरावल, केशोद या राजकोट जाना है तो बोलिए। भाई साहब प्लीज आप हमारी इमरजेंसी समझिए, हमारा सर्वोदय हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है, हमारी भाभी की डिलीवरी है। नहीं, मैं नहीं जा सकता। अरे क्यों नहीं जा सकते? और टैक्सी लेके क्यों खड़े हैं आप? भाई साहब ये टैक्सी मैंने समाज सेवा के लिए नहीं ली है। वेरावल तक का भाड़ा 350 रुपया दीजिए तो चलूंगा। अरे 350 रुपए क्यों दूंगा मैं? जो मीटर में आएगा वो दूंगा ना। ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे कैसे नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे? तेरी तो केदार, मछली जल की रानी है। जब भी आपको गुस्सा आए ना, आप नर्सरी पोएम गाना शुरू कर दीजिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। वेरी गुड। ट्विंकल ट्विंकल रुक तेरी तब। अरे ये क्या सिखा दिया केदार ने मुझे? मेरी सारी ताकत बेकार हो गई। धर्मेश, ये तो अपने दामाद जी है, इनको हेलो करो। अबे चुप। क्या समय पर आए हैं पंकज कुमार जी, लेकिन आप यहाँ? मैं घर ही आ रहा था, जिग्ना ने मुझे फोन करके बताया कि दीपिका भाभी। जिग्ना ने आपको फोन किया? कमाल है। कमाल तो मुझे भी लगा, उसने मुझसे बहुत अच्छी तरह बात की। सब शुभ शुभ चल रहा है। अरे हाँ तू बैठ, जल्दी बैठ। संभाल के दीपिका, धीरे धीरे संभल के देख, पंकज कुमार गाड़ी लेके आती हो। हाँ? वो देख आ गए। चल। मुझे नहीं लगता मैं हॉस्पिटल तक पहुंच पाऊंगी। बेबी यहीं पे डिलीवर्ड हो जाएगा। रिलैक्स भाभी, आप चल पा रही हैं, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सुशीला पाठक आपका वेट कर रही हैं, आइए। शैलेश, तुमने वार्ड बॉय को देने के लिए कैश और नर्स को देने के लिए सलवार कमीज ले लिया है ना? चिंता मत करो दीपिका, गीता भाभी ने मुझे सब कुछ बांध कर दे दिया है। देखा जसुबेन, मेरी बीवी का दिल देखा, इतने दर्द में भी उसको किसका ख्याल आ रहा है? वार्ड बॉय और नर्स का। पंकज कुमार, एक बार हम अमरेली गए थे पिछले साल। हाँ, पता है तुम्हारी बीवी बहुत दिलदार है, लेकिन अब एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, चल बेटा, धीरे धीरे। अरे राजू तू देख क्या रहा है? जा दरवाजा खोल गाड़ी का। अभी तू दीपिका को डिक्की में बिठाएगा? नहीं, सामान रखने के लिए। अभी उसी की बात चल रही थी ना। अभी पहुंच जाएंगे दीपिका, अभी पहुंच जाएंगे। ओ माँ! शैलेश अंदर बैठ पहले। एक मिनट का मैं। जसुबेन। जसुबेन, हाँ? क्या हुआ बेटा? जसुबेन, क्या हुआ? दीपिका भाभी को कितना दर्द हो रहा है। अरे पगली, ये पेन तो भगवान की तरफ से हर लकफुल औरत को गिफ्ट में मिलता है। इस पेन के जरिए ही तो औरत में माँ की ग्रेटेस्ट आती है। पता नहीं आप इतना दर्द कैसे सह लेती हैं। इस बच्चे के बाद आप एक और बच्चा प्लान करना और मुझे दे देना रेडीमेड। मैं इतना दर्द सह नहीं पाऊंगी। पगली है तू। धर्मेश, इसका ख्याल रखना। आजा भाभी, मैं तेरी अमेरिका बात कराता हूँ। जय श्री। चलिए चलिए पंकज कुमार। हाश, इसको देख के लगता है इसकी अकल ठिकाने आ गई है। चलिए पंकज कुमार। रखो दीपिका, तुम्हें बेटा ही पैदा होगा। तुझे कैसे मालूम कि बेटा ही होगा? जापानीज बुक जसुबेन, उसमें लिखा है जब औरत ओ माँ करके चिल्लाती है तो बेटा पैदा होता है। अब जापानीज में ओ माँ कहाँ से आया? मेरे पास जापानीज टू हिंदी ट्रांसलेशन बुक है, मैंने खुद ट्रांसलेट किया है। फिर लड़के जल्दी पैदा हो जाते हैं। इन मुंबई तो 2 घंटे में ही बेबी डिलीवर्ड हो जाता है। देखो दीपिका, डॉक्टर ने तो 3 दिन के बाद की डेट दी थी ना, फिर भी जल्दी आ रहा है। लड़कियां देर से आती है। लड़कियां देर से आती है मतलब? वो क्या मेकअप करके जन्म लेती है? बस पहुंच गए दीपिका, पहुंच गए।
शांति रख बेटा, शांति रख। जसूबेन मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। हाँ हाँ चल देख, तूने खुद पारुल को नसीहत दी ना कि मातृत्व का दर्द तो भगवान से सौगात में मिलता है, तो अब तू खुद उस दर्द को। नहीं जसूबेन, वो तो मैंने पारुल का मन शांत करने के लिए कहा था। मुझे ये दर्द नहीं चाहिए जसूबेन, प्लीज सिजेरियन करवा दीजिए। अच्छा, जो डॉक्टर तय करेगी हम वही करेंगे। हाँ? लेकिन हमें कहाँ मनी की प्रॉब्लम है, पैसे खर्च। अरे प्रॉब्लम पैसे खर्च करने या ना करने का नहीं है बेटा, जब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो। नहीं सिजेरियन। अच्छा सुन, जो डॉक्टर तय करेंगी हम वही करेंगे, ठीक है? Is everything fine, डॉक्टर? हाँ, लेकिन आपकी वो होने नहीं दे रही है ना। सारे कंडीशन नॉर्मल डिलीवरी के, फिर भी वो सिजेरियन के रट लगाए हुए हैं। ओफो, ये दीपिका। देखिए, मैं उसे समझा कर थक गई, लेकिन वो पहले से ही मन से तैयार होकर आई है सिजेरियन के लिए। अब मैं क्या करूं? उसे मैं समझाती। आपको लगता है जसूबेन वो मान जाएंगे? आप मुझे कहीं से भी डॉक्यूमेंट या फॉर्म टाइप के पेपर्स लाके दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। देखिए, दीपिका 100% नॉर्मल डिलीवरी की जिद करेगी। अरे दीपिका अगर जिद कर रही है सिजेरियन के लिए तो करने क्यों नहीं देते उसको मनमानी? या घर में तो हमेशा अपनी मनमानी करती रहती है, एक बार हॉस्पिटल में सही। लेकिन बा, सिजेरियन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद बॉडी अपने आप शेप में आ जाती है, पर सिजेरियन के बाद हो सकता है मोटापा आ जाए। हाँ, और सिजेरियन के बाद तो साल लाइन भी चढ़ाना पड़ता है। क्या चढ़ाना पड़ता है? साल लाइन। वो दीपिका भाभी बोल रही थी कि नावर मुंबई तो ना आफ्टर सिजेरियन साल लाइन चढ़ाना पड़ता है। लो, कहता तो दीवाना, सुनता भी दीवाना। ए आरती, बता इसको। सारलाइन नहीं भाभी, सलाइन। सारलाइन का मतलब होता है खट्टा नींबू। हाँ। अब सिजेरियन के बाद कोई खट्टा नींबू क्यों चढ़ाएगा? मुझे पहले ही लगा कि जो समझ में ना आए वैसा कुछ क्यों चढ़ाएंगे। फिर मैंने सोचा कि दीपिका भाभी तो मुंबई की है ना, तो वो गलत अंग्रेजी थोड़ी बोलेंगी। कॉल ऑपरेटर प्लीज, कॉल ऑपरेटर। शांत हो जाओ दीपिका, शांत हो जाओ। इन्हें फोन करना है तो मोबाइल दीजिए ना। नहीं, कॉल ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर को बुलाइए ऑपरेशन करने के लिए। वो सर्जन को ऑपरेटर बोल रही है, मजाक कर रही है। मजाक करने का पैसा थोड़ी ना। दीपिका, सर्जन। प्लीज सिजेरियन करवा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हाँ हाँ डॉक्टर, आप सिजेरियन की तैयारी कर दो। मैं अपने बहू को और दर्द में नहीं देख सकती। थैंक यू सो मच जसूबेन। डोंट मेंशन इट बेटा, लेकिन पहले इन पेपर्स पर साइन कर दो। जसूबेन, ये कौन से पेपर्स हैं? देखिए, ये हॉस्पिटल का रूल है। अगर नॉर्मल कंडीशंस में भी कोई सिजेरियन डिलीवरी करवाना चाहे तो इन पेपर्स पे साइन करने ही पड़ते हैं, ताकि बाद में कोई ये इल्जाम ना लगा पाए कि हमने पैसे लूटने के लिए नॉर्मल कंडीशंस में सिजेरियन किया। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर भी रूल्स तो रूल्स है ना बेटा। डॉक्टर, इसे सारी टर्म्स और कंडीशन समझा दीजिए। आपने वो क्या कहा था एनेस्थीसिया के बारे में? एनेस्थीसिया क्या मतलब? मतलब दीपिका के मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक सिजेरियन के दौरान इसके कोमा में जाने के चांसेस है। क्या? देख बेटा, सिजेरियन से बच्चा तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन हो सकता है तू कोमा में चली जाए 1 साल, 2 साल या फिर 10 साल के लिए। इसीलिए ये लोग सिजेरियन को ना कह रहे। लेकिन अगर तू दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो। जसूबेन, आपकी बात में माल तो है, लेकिन बेटा, और फिर ये दूसरे क्लॉज पर भी साइन कर देना, ताकि अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम आए ना तो डॉक्टर पर इल्जाम नहीं आए। हाँ, वो कौन से 10-12 प्रॉब्लम बताए थे आपने, वो छोड़िए, वो बाद में देखेंगे। बेटा, पहले तू साइन कर दे। नॉर्मल डिलीवरी में कितना वक्त लगेगा? अगर आप सपोर्ट करेगी तो मैक्सिमम 2 घंटे में बच्चा कैसे आ गया आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप नॉर्मल डिलीवरी की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि हम सिजेरियन के बारे। नहीं जसूबेन, मुझे लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी ही ठीक रहेगा। वैसे भी मैंने जिंदगी में काफी परेशानियों का सामना किया है। वो बात तो माननी पड़ेगी। मेरी दीपिका हर प्रॉब्लम का सामना हंस के करती। डॉक्टर, एक बार क्या हुआ मालूम है? शैलेश, ये एग्जाम्पल बाहर जाके देना। दीपिका, हाँ, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में श्योर हो? हाँ एकदम। ठीक है। पंकज कुमार, ये फॉर्म्स वापस दे आइए। मेरी बहादुर बच्ची, ऑल द बेस्ट। क्या पंकज कुमार, अभी भांडा फूट जाता। I'm sorry जसूबेन, I'm really sorry। आपने दीपिका भाभी को इलेक्ट्रिसिटी के बिल दिखाया?
जहाँ सुई की जरूरत है वहाँ तलवार नहीं चलाई जाती। जो जैसा है उसे वैसा ही ट्रीट करना चाहिए। अब देखिए 1 घंटे के अंदर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। कमाल है जस्सू बहन, आप घर के हर मेंबर को अलग अलग अंदाज में कितने पेशेंस के साथ डील करती हैं। क्या करे, हर इंसान का सुर अलग अलग होता है और हमारी फैमिली की सरगम में तो 7 की बजाय 16 सुर है। और महादेव ने बताया है, बुद्धि का अंधकार मिटाना है तो मन की तीसरी आंख खोलो, इच्छा से मोक्ष पाना है तो गंगाधर बनना भी सीखो, और बच्चों में अमृत घोलना है तो विष पीना सीखो, है ना जस्सू बहन? आप पापा से दूर हो गए पिनाकिन का दर्द बांटने के लिए। कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी लड़की को तलाक का नोटिस देने का मशवरा दिया आपने। बस पंकज कुमार, भगवान तो सारी सृष्टि के लिए करते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकती? हाँ, और देखे तो सही मेरे मशवरे का क्या नतीजा निकला है। जिगना की अक्ल ठिकाने आई या नहीं? पढ़ी ना उसने लिफाफे में क्या लिखकर भेजा है?